नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए परीक्षा में होने वाली 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को करने से बीए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं और बहुत सारे बच्चों का नंबर बहुत ही कम आता है। तो अगर आप उन 7 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए परीक्षा में होने वाली 7 गलतियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में होने वाली 7 गलतियों में से पहली गलती की बात की जाए तो बीए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी प्रश्न का हेडिंग लिखने के लिए या तो जेल पेन का प्रयोग करते हैं या फिर स्केच का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जो जेल पेन होता है और जो स्केच होता है इससे लिखने पे क्या हानि होता है उसको ध्यान समझिए। दोस्तों जो जेल पेन होता है और जो स्केच होता है, अगर आप जेल पेन स्केच से लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका हेडिंग होता है, हेडिंग दोस्तों जब आप लिखते हैं तो उस पेन की जो स्याही होती है, स्याही दोस्तों पेज के दूसरे साइड पर उतर जाती है और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं दूसरे साइड के अक्षर को भी खराब कर देती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों जो पहला हेडिंग लिखा गया है, पहला हेडिंग दोस्तों जेल पेन से लिखा गया है और यहाँ पे दोस्तों नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों नीचे जो हेडिंग लिखा गया है ये हेडिंग दोस्तों स्केच से लिखा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप स्केच से लिखते हैं या फिर अगर आप जेल पेन से लिखते हैं तो इसकी जो स्याही होती है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, इसकी जो स्याही होती है, स्याही दोस्तों पेज के दूसरे साइड पर उतर जाती है। देखिए यहाँ पे जो स्केच से लिखा गया है ये दोस्तों देखिए, ये दोस्तों स्केच की स्याही है और यहाँ पे दोस्तों आगे देखिए ये दोस्तों जो भी लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये जो स्याही आपको दिख रही है ये साइड में बीच में, ये दोस्तों जो है स्केच की स्याही नहीं है, ये दोस्तों जेल पेन की स्याही है और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो लिखा गया है ये दोस्तों आपकी स्केच की स्याही है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि किसी भी प्रश्न का हेडिंग अगर आप जेल पेन से लिखते हैं या फिर स्केच से लिखते हैं तो उसकी जो स्याही होती है, स्याही दोस्तों दूसरे पेज पर उतर जाती है और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं दूसरे साइड के अक्षर को भी खराब कर देती है। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, पहली गलती करते हैं कि एग्जाम में दोस्तों किसी भी प्रश्न का हेडिंग लिखने के लिए या तो जेल पेन का यूज़ करते हैं या फिर स्केच का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों आप जो मार्केट से पेन लेके आते हैं उसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी पेन होते हैं जिनसे अगर आप लिखते हैं तो उसकी भी स्याही फैलती है। जैसे ये तो दोस्तों जेल पेन हो गया और ये दोस्तों स्केच हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेन होते हैं जिनसे अगर आप लिखते हैं उसकी जो स्याही होती है उसकी स्याही बहुत तेज़ी से फैलती है और दूसरे साइड के अक्षर को भी खराब कर देती है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको भूल करके भी ऐसे पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अगर आप इस तरीके के पेन का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आप जेल पेन का यूज़ करते हैं या फिर अगर आप स्केच का प्रयोग करते हैं और अगर आप स्केच से लिखते हैं या फिर जेल पेन से हेडिंग लिखते हैं तो दोस्तों आपका हेडिंग भी खराब हो जाएगा और आपका जो अक्षर रहेगा दूसरे साइड का अक्षर भी खराब हो जाएगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको पहली गलती नहीं करना है, आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर जेल पेन का यूज नहीं करना है और ना ही आपको स्केच का प्रयोग करना है। अब दोस्तों अगर आपको गलती नंबर 1 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 2 को देखते हैं कि एग्जाम में गलती नंबर 2 बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप गलती नंबर 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 2 किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 2 ये किया गया है कि यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग शुरू हुआ है और यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ है और फिर दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है और यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग खत्म हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों गलती ये किया गया है कि यहाँ पे दोस्तों जहाँ आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ है और जहाँ आपका दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है, पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। और ये गलती दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे लोग करते हैं, पहले हेडिंग को दूसरे हेडिंग को तीसरे हेडिंग को सटा सटा के लिखते हैं, यानी कि जो भी हेडिंग लिखेंगे हेडिंग को दोस्तों पहले हेडिंग और दूसरे हेडिंग में सटा सटा के लिखते हैं, बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ते हैं और नहीं बीच में कोई भी लाइन छोड़ते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके से हेडिंग को सटा करके लिखते हैं, यानी कि अगर आप पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे अगर आप बीच में एक भी लाइन नहीं छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका नंबर कटता है। तो ये दोस्तों गलती नंबर 2 हो गया जिसको एग्जाम में बहुत सारे लोग करते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। अगर आपका पहला हेडिंग खत्म होता है, यानी कि मान लीजिए कि आप यहाँ से पहला हेडिंग लिखना शुरू करते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ है और यहाँ से दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग शुरू हो रहा है, तो जहाँ पे आपका पहला हेडिंग खत्म होता है और जहाँ से आपका दूसरा हेडिंग शुरू होता है, पहले हेडिंग के खत्म होने पे बीच में दोस्तों आपको कम से कम एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको दूसरे लाइन से लिखना शुरू करना है, बीच में आपको इस तरीके से हटा कर नहीं लिखना है। तो ये दोस्तों गलती नंबर 2 हो गया। अगर आपको गलती नंबर 2 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 3 को देखते हैं कि एग्जाम में गलती नंबर 3 बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप गलती नंबर 3 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 3 किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 3 ये किया गया है, यहाँ पे दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों के बीच में दोस्तों बहुत ज़्यादा दूरी छोड़ा गया है, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी है बहुत ज़्यादा है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप शब्दों के बीच में इतना ज़्यादा दूरी छोड़ते हैं, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में इतना ज़्यादा गैप छोड़ते हैं तो दोस्तों आपका नंबर बहुत ज़्यादा कटेगा। क्योंकि दोस्तों आपका जो शब्द होता है, अगर आप इतना दूर दूर शब्दों को लिखते हैं तो जो कॉपी चेक करने एग्जामिनर होते हैं उनको दोस्तों पता चल जाता है कि कॉपी भरने के लिए लिखा गया है, और जब एग्जामिनर को पता चलता है कि कॉपी भरने के लिए शब्दों को दूर दूर लिखा गया है तो उस कंडीशन में दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं आपका नंबर काट लेते हैं।
तो एग्जाम में दोस्तों आपको गलती नंबर 3 नहीं करना है। आपको दोस्तों शब्दों को इतना दूर दूर नहीं लिखना है, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी है इतना ज़्यादा आपको शब्दों को दूर दूर नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप शब्दों को दूर दूर लिखते हैं तो आपको दोस्तों नुकसान हो जाता है, यानी कि आपका नंबर कट जाता है। तो दोस्तों गलती नंबर 3 हो गया, जो कि आपको एग्जाम के अंदर नहीं करना है। आपको दोस्तों शब्दों को इतना दूर दूर लिखना है। आपको शब्दों को कितना दूर लिखना है, तो सामान्य तरीके से जिस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके से आपको लिखना है, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी होनी चाहिए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो दोस्तों सामान्य होनी चाहिए, मीडियम में होनी चाहिए। तो ये दोस्तों गलती नंबर 3 हो गया, जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर आपको गलती नंबर 3 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप गलती नंबर 4 को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 4 ये किया गया है, यहाँ पर दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों को दोस्तों तिरछा लिखा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में या फिर कॉपी भरने के लिए शब्दों को इस तरीके से तिरछा लिखते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके शब्दों को तिरछा लिखते हैं तो भी दोस्तों आपका नंबर कटता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप तिरछा लिखते हैं तो इससे आपका राइटिंग खराब होता है, और जब आपका राइटिंग खराब होता है तो उस कंडीशन में दोस्तों एग्जामिनर जो होते हैं आपका नंबर काटते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको शब्दों को तिरछा नहीं लिखना है, आपको शब्दों को सीधा लिखना है ताकि आपका राइटिंग अच्छा हो और आपको ज़्यादा नंबर मिले। ये दोस्तों गलती नंबर 4 हो गया। अगर आपको गलती नंबर 4 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप गलती नंबर 5 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 5 किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 5 ये किया गया है, यहाँ पर दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचा गया है। एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में कॉपी भरने के लिए या फिर ज़्यादा लिखने के लिए बहुत तेज लिखते हैं और शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग होती है लाइनिंग को सीधा नहीं खींचते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि अगर आप जल्दीबाजी में शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं, जिससे दोस्तों आपका राइटिंग बहुत ही खराब हो जाएगा, और जब आपका राइटिंग खराब हो जाएगा तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, यानी कि जल्दीबाजी में शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं, इस तरीके शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं और लाइनिंग को भी दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा खींचते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है, यानी कि आपको इस तरीके शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है और लाइनिंग को इस तरीके से नहीं खींचना है। आपको शब्दों को अच्छे तरीके से लिखना है और लाइनिंग भी सीधा खींचना है, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो दोस्तों गलती नंबर 5 हो गया, जो कि एग्जाम में आपको नहीं करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 6 को देखते हैं कि एग्जाम में बच्चे गलती नंबर 6 क्या करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप गलती नंबर 6 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 6 क्या किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 6 ये किया गया है कि यहाँ पर दोस्तों नीचे की जो लाइनिंग होती है, नीचे की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पर दोस्तों नीचे की जो लाइनिंग होती है जो खींची हुई होती है, यहाँ पर एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लाइनिंग के नीचे तक लिखते हैं, यानी कि जो कॉपी होती है, कॉपी की जो लास्ट लाइनिंग होती है, जो लास्ट लाइन होती है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि कॉपी की लाइन के जो निचली वाली जो हिस्सा होता है, यहाँ पे खाली होता है, वहाँ पे दोस्तों नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों लास्ट लाइन है और लास्ट लाइन के नीचे जो जगह बचा हुआ है, इतना जो जगह बचा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों इतने जगह में इतना शब्द लिखा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे दोस्तों लिखते लिखते आते हैं और नीचे जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन के नीचे जगह बचा होता है, उस जगह में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी दोस्तों आपका नंबर कटता है, क्योंकि दोस्तों ये लिखने का गलत तरीका होता है। एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। आपका जो कॉपी का लास्ट लाइन होता है, आपको दोस्तों लास्ट लाइन के नीचे नहीं लिखना है, यानी कि इस तरीके जो गैप बचा होता है, जगह जो होता है थोड़ा सा, उसके अंदर आपको नहीं लिखना है। आपको दोस्तों बस यही तक लिखना है, बाकी आपको दूसरे पेज पे लिखना है। तो इस तरीके से आपको गलती नंबर 6 नहीं करना है। अगर आपको गलती नंबर 6 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 7 को देखते हैं कि एग्जाम में गलती नंबर 7 बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप गलती नंबर 7 को ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, उसके आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, अगर उसका आंसर आप केवल 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर कैसे मिलेगा। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं, यानी कि बहुत ही कम पेज में लिखते हैं, और बहुत ही कम पेज में लिखने की वजह से उनको बहुत कम नंबर मिलता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है, यानी कि गलती नंबर 7 आपको नहीं करना है। आपको दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको कितने पेज में लिखना है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 3.5 पेज में लिखना है। आपको कम से कम 3 से 3.5 पेज में लिखना है। अगर आप कम से कम 3 से 3.5 पेज में लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका जितना नंबर रहेगा उतना नंबर आपको मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको गलती नंबर 7 नहीं करना है, आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है, आपको 3 से 3.5 पेज में लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल 7 गलतियां हो गई जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर आप 7 गलतियों में से किसी भी गलती करते हैं तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा नंबर कट जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।